Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the chapter number 1 of subject foundation course for standard FI BCom, and the chapter name is globalization of and Indian society part 1. Okay, so let's begin. As you see in this picture, the picture shows about what? The picture shows about the globalization. It's all about global market, correct? As you see, यहाँ पे हमें सभी से मालूम पड़ता है the peoples who are surrounded by, ये हमें बता रहे हैं कि हमारी कंट्रीज़ में किस तरीके से भी हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके प्रॉपर तरीके से कैसे हम लोग ग्लोबली इस पर वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पिक्चर्स हमें नॉर्मल इंश्योर करता है. पिक्चर्स हमें ये बताता है, एक और पिक्चर्स हमें बताते हैं कि पहले टाइम पे इट्स व्हाट अबाउट व्हाट प्री इंडिपेंडेंस, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज आ गई थी, लेकिन कभी कभार हम लोग ने हमारी गवर्नमेंट्स हमें अलाउ नहीं करी थी ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, करेक्ट. लेकिन उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर LPG एक सिस्टम निकाला, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जैसा चाहे नॉर्मल आप लोग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कर सकते हो. द पिक्चर शोज अबाउट ऑल सच थिंग्स. सो दिस इज the meaning of globalization as it's been shown on a screen. Globalization is a word used to describe the growing independence of the world economies, cultures and populations brought about by cross-border trade in goods and services, technologies and flow of investment, people and information. Globalization जो word है normally use हुआ है, describe हुआ है किसके लिए, ताकि हम लोग डिपेंडेंट हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस है हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे. उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन हमें ये भी सिखाते हैं कि हम लोग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को सर्विसेज कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, हमारे टेक्नोलॉजीज़ को, पीपल को, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, एक्सेट्रा हम कुछ आराम से बाहर कंट्रीज से हमारी कंट्रीज़ में ला सकते हैं. इवन फ्रॉम आवर कंट्री ऑल्सो वी कैन सेंड इट टू देयर कंट्रीज़. तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारा ये प्रॉपर तरीके से वर्क हो चुका है. Globalization means the speed up of movement and exchanges of human beings, goods and services, capital, technologies और culture. Globalization हमें भी बताता है किस तरीके से हमारा मूवमेंट होता है. किसका मूवमेंट होता है? जो भी हम वर्कआउट करते हैं, जो भी हम कंपनी से वर्क करते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर इकोनॉमिक्स है, प्रॉपर तरीके से हमारा कॉर्पोरेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीड अप ऑफ मूवमेंट होता है. स्पीड अप ऑफ मूवमेंट्स होता है. हम लोग एक्सचेंजेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ह्यूमन बींग्स को, कैपिटल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर प्लैनेट्स में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिस तरीके से हमारा प्रॉपर इंट्रैक्शन होता रहता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन अ लोकल एरियाज़. हम लोग नॉर्मली बाहर कंट्रीज़ के लिए भी, डोमेस्टिक कंट्रीज़, नेशनल कंट्रीज़, इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग आराम से ग्लोबलाइजेशन नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स द लास्ट पैराग्राफ, इट ऑल्सो मीन्स सिक्योरिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो डेवलपमेंट करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स का, जो हमें नॉलेजेबल होता है. प्रॉपर हम लोग हर जैसा चाहें अपने मन से प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली आप लोग आराम से आपके प्रोडक्ट को जितना चाहें, जहाँ पे भी आप लोग उसको कर सकते हो. इसका मेन मोटिव ही नॉर्मल यही है, जैसे मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का बोला. 1991 के अंदर हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने और डॉक्टर CV नरसिम्हा राव ने, उन दोनों की तरफ से नॉर्मली फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हुआ था, और हमारे लोगों को उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, जो बिजनेसमैन को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था. करेक्ट. सो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल करता है. दिस इज़ अ मीनिंग. दिस आर द एलिमेंट्स. ग्लोबलाइजेशन में कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब यू कैन से एज द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ FEMA 1999. पहले FEMA का जो द ओरिजिनल नेम वॉज 1973 में, जो ओरिजिनल नेम वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो नॉर्मली चेंजेस होके फिर 1999 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हुआ, और इसी इसका नाम बन गया. FEMA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. इसका मेन मोटिव ही, दिस इज़ अ मेन मोटिव, जो हम लोग नॉर्मली, आपने जैसे मैंने नोटिस किया, हमने बताया कि फेरा कन्वर्ट होके, रिप्लेसमेंट होके FEMA में हुआ. इसका मेन मोटिव ही है जो प्रॉपर तरीके से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके. अदर देन दिस हमें FEMA इसलिए हेल्प आउट करता है, प्रॉपर तरीके से हमारा फॉरेन एक्सचेंजेस में वर्कआउट हो सके. एंड जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, प्रॉपर तरीके से जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, द 1973 में, जैसे मैंने आपको बोला, फेरा में सब चीज़ें होती थी,
तो हमारे यहाँ पे दैट टाइम प्रॉपर तरीके से हमारे वहाँ पे वर्क होता नहीं था। तो ऑब्टेनिंग बाय फंड्स प्रॉपर तरीके से आप गुड्स को ऑब्टेन करोगे फंड्स को with the help of Indian companies proper among with that and from abroad से फॉरेन कंट्रीज से नॉर्मली आप आराम से फॉरेन एक्ट जो मैंने आपको बोला फेमा 1999 के अंदर नॉर्मली आप वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वेर एवर यू वांट आप लोग आराम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर पोर्टफोलियो ऑफ अ इन्वेस्टमेंट एंड FDI इट्स अलाउड। FDI इज़ ऑलवेज अलाउड इज हमें अलाउड करती है प्रॉपर नंबर ऑफ सेक्टर्स में, जैसा चाहे वहाँ पे सेक्टर्स में हम जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाउएवर प्रॉपर जो भी फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीज़ हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे टोटली लिबरल है एंड हम लोग वो बाहर कंट्री से हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। जितने भी हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, वो प्रॉपर रिमूव करती है, बैरियर्स को रिमूव करती है, बैरियर्स को, प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉब्लम्स ओनली, विद द हेल्प ऑफ द सोल्यूशन ओनली हम लोग जैसा चाहे आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हाउएवर वी वांटेड हम लोग आराम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड कर सकते हैं। सो दैट इट्स ऑल अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड शोज दैट राइट प्रॉपर हमारे रूरल एरियाज़ में कैसा होता है ना, कन्वर्टेड टू अर्बन एरियाज़ में क्या क्या हो सकता है। सो दिस आर द सेकेंड 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट जो हमारे हैं दैट इज साइनिंग ऑफ WTO एग्रीमेंट। WTO एग्रीमेंट बनाया था विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब बना था उस टाइम पर WTO एग्रीमेंट भी बना था। इट टोटली शोज़ जो हम लोग ने जो अभी WTO एग्रीमेंट बनाया है, इंडिया हैज़ साइन, इंडिया ने नॉर्मली WTO एग्रीमेंट साइन किए विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़। WTO एग्रीमेंट से नॉट ओनली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज़ बिन पार्टिसिपेटेड एंड सम ऑफ द एग्रीमेंट्स उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड हैं। तो दिस आर द 4 पॉइंटर्स जो मोस्ट ऑफ इंक्लूडेड है। द वेरी फर्स्ट दैट इज ट्रिप स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आपको प्रॉपर्टी राइट्स हैं कुछ, आपका जैसे हम लोग बोलते हैं ना मार्किंग ऐसा कुछ है, तो नॉर्मली हमें ट्रिप से हेल्प आउट होता है। देन वी हैव अ ट्रिम इज टोट अबाउट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आपको बताते हैं विच इन्वेस्टमेंट इज गुड, विच इन्वेस्टमेंट इज बैड, वेयर यू हैव वेयर what are the guidelines, which investment and which companies is very good for your investments and many other things। बहुत सब चीज़ें भी होती है ट्रिम्स में। द सेकेंड वन इज़ गैट्स। गैट्स स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। किस तरीके व्हाट आर द एग्रीमेंट्स एंड फ्रॉम विच कंट्री टू होम विच द मेन कंट्री टू अनदर कंट्री, विच आर द एग्रीमेंट्स विच यू ऑल हैव टू फॉलो। ये सारा भी जो भी गेट्स है नॉर्मली वर्कआउट करती है। एंड द लास्ट वन दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो हमें WTO में भी बताया उन्होंने कि हमें किस तरीके से नॉर्मल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करना चाहिए एंड किस तरीके से नॉर्मली वर्कआउट करना चाहिए। सो दिस आर द टोटल 4 पॉइंटर्स जो साइनिंग ऑफ WTO एग्रीमेंट से बताता है। क्लियर। नेक्स्ट बनाता है रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था, तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट नॉर्मल 150% टू 150%। सपोज एग्जाम्पल उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी था, तो नॉर्मली करते करते उन्होंने नॉर्मली कम करते करते 30-70 नॉर्मल 5%, 7%, 10%, 20% उन्होंने कस्टम ड्यूटी दे हैव टोटली रिडक्टेड किया। तो क्या मोस्ट ऑफ टाइम पे जितने भी पीपल, जितने भी हमारे हम लोग आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर, बिकॉज ऑल कम्स इनटू चीपर साइड, करेक्ट। बहुत चीप हो जाता था, हमारा प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता था। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बिल्कुल भी प्रोहिबिशन नहीं था, प्रॉपर तरीके से हम लोग कस्टम ड्यूटी को हेल्प आउट कर सकते थे। सो दिस आर द टोटल 4 जिससे मैंने आपको बताया, जैसा एज आई शोन यू इन द ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ हम लोगों ने ये पढ़ा। सेकेंड इज लिबरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वी हैव टॉक्ड अबाउट साइनिंग ऑफ WTO एग्रीमेंट एंड द फोर्थ वन इज रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। दिस आर द टोटल 4 ड्यूटीज़ जो मोस्ट ऑफ टाइम पे दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसकी हेल्प से ही नॉर्मल ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहा है। Now next topic, that continuation topic, that is impact of globalization। तो as you see in the pictures ना हमें बताता है कि these are the impacted things जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। ग्लोबलाइजेशन नॉर्मली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से नॉर्मली यहाँ पे इम्पैक्टेड होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ से नॉर्मली समझ सकते हो, ये इमेज से नॉर्मली आपको जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है फॉरेन प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होता है, थ्रेट टू सोवर ट्रेड हो रहा है, हम लोग इंटरडिपेंडेंस हो गए हैं कहीं नहीं, हमारे नेगेटिव है, रेड इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव, करेक्ट। प्रॉपर रिस्क क्या है, मतलब नेगेटिव क्या है, बेनिफिट्स ये हैं कि इकोनॉमिक का स्केल अच्छा हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्टेड होता है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं इसको। दिस आर द पॉजिटिव इम्पैक्टेड। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन एंड कस्टम ड्यूटीज़। बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ जब से हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, जैसे हमने बताया प्रॉपर फ्री फ्लो ऑफ सारा काम हो रहा है, करे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो हम लोग को बहुत ही बैरियर्स बहुत कम है, बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है हमें। और जितना हमें बेनिफिट्स मिल रहा है ना, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, वी हैव टू गिव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ टू द पीपल, लो अमाउंट और यू कैन लो परसेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी टू अनदर पीपल, करेक्ट। तो कस्टम ड्यूटीज़ कम हो गए, एनी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट कैन बी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैन बी इंटरनेशनल प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं उस पर कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल कस्टम ड्यूटीज़ इन शॉर्ट हम बोलते हैं, दिस ऑल कम्स इनटू रिडक्शन। इससे क्या हो रहा है, आराम से हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है, इम्पोर्टर के पास में, एक्सपोर्टर के पास में आराम से गुड्स जा रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। एंड विद इन हमारे यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो हम लोग को अच्छा खासा चीप रेट के अंदर हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम कर सकते हैं। द सेकेंड वन दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ फेमा, जैसा मैंने आपको बोला है, फेमा जो 1999 के अंदर हुआ था, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हमारी बढ़ती गई। एंड नॉट अबाउट ओनली फॉरेन कैपिटल्स, अलग अलग कंट्रीज़ में भी प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ते बढ़ते अच्छा इन्वेस्टमेंट होने लगा, एंड 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करने लगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। थर्ड वन दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। इसमें हमें नॉर्मली बताया ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू ग्रो एंड एक्सपांड प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। डेफिनेटली येस, नो, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो हम लोग बहुत जितनी भी अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड कर रही है, दे कैन एक्सपांड द प्रोडक्ट नॉट ओनली इन टू इंडिया, दे कैन एक्सपांड द प्रोडक्ट इन टू अनदर कंट्रीज टू। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल FDI हम लोग आराम से उसको नॉर्मली वर्कआउट कर सकते हैं। And if we are concerned about import and export, तो टोटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें हेल्प आउट करती है। जिस तरीके से हम लोग जितना अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मनी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, हमारी कंट्रीज़ डेवलपमेंट होगी, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ जाएगी, एंड प्रॉपर तरीके से हमारा कहने के डेवलपमेंट भी होता जाएगा विद इन आवर ओन कंट्रीज़। दिस आर द इम्पैक्ट, वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्रीज़ में लेके आए हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कहाँ पे अच्छाई है तो बुराई है, सेम दिस इज़ इफ इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। दिस आर द और रिस्क्स। द वेरी फर्स्ट रिस्क जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, क्योंकि द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो कम एंड हमारी कंट्री में नॉर्मली कब्जा नहीं बोल सकते आप, लेकिन हमारी कंट्री में नॉर्मल वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो मोस्ट ऑफ आवर ओन कंट्री कंपनीज ना कहीं दे फील लेफ्ट आउट उनको फील होता है। रीज़न क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ ना करते हैं, हम लोग MNC कंट्रीज़ के प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। वी आर टोटली ब्लाइंडली हम लोग फॉलो करते हैं MNC कंपनीज़ को। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ को, प्रॉपर हमारी इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग मार्केट्स को, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज और दे आर गिविंग अ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ टू द पीपल, सो इफ़ द पीपल सीइंग अ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़, तो दे डू वोंट गो टू अनदर कंपनी जहाँ पे उनको शायद फैसिलिटीज़ कम मिले, जहाँ पे उनको प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी प्राइस ज़्यादा मिले पर क्वालिटी कम मिले, दे वोंट गो ओवर देयर, करेक्ट। तो दैट इज़ ओनली रीज़न जो ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होते हैं हमारे खुद की डोमेस्टिक ओन कंट्री की डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए। सेकेंड वन दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने बोला पॉजिटिव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हमारी कंट्रीज़ में हो रहा है नो, तो हम लोग हमारी कंट्री अगर डेवलप्ड है तो बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे यस करेगी, लेकिन इफ़ द पीपल प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, इफ़ सपोज आवर कंट्रीज नॉट प्रॉपरली ग्रोन अप और डेवलप्ड, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ टाइम पे ये होता है कि प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है। सो प्रॉपर तरीके से उनको डिविडेंड रॉयल्टीज़ नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आता रहता है। द थर्ड वन दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज़। मैं ये शायद इस पर एग्री होंगी, मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी डोंट नो, स्टिल वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट, करेक्ट।
अभी हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशंस है, यू नो, हम लोग बाहर कंट्री से, हमारे कंट्री से वी नो टोटली हम लोग आराम से फ्री में नॉर्मल प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को नॉर्मली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ऐसे बताया है कि विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजीज़ को, हम लोग टोटली इस पर डिपेंडेंट हो गए। अगर मुझे कुछ भी काम करना है, हमें भी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी, टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन अ टेक्नोलॉजीज़. So if we don't know how to use that particular gadget, if we don't know how to use that particular software application or technologies, we may lag behind. Competition will go arise, but we may lag behind. Reason? Because we don't know how to operate that particular machinery, gadget, apps, anything, software. So कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़, फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्री में आती हैं, अगर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टीचिंग नहीं मिलेगा, सो बहुत सारी हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेशली बिकॉज इन आर इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल लेबर टू, बिकॉज इन आर इंडस्ट्रीज़ में हम लोग अनस्किल पीपल को रखते हैं एज ए लेबर, करेक्ट। तो उनको पता नहीं किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। और कहीं ना कहीं डेवलप हमारी कंट्रीज़ हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही, बट इट मे टेक अ टाइम प्रॉपर तरीके से अभी भी डेवलप्ड होने के लिए, correct. So these are the total negative 3 pointers of a negative impact of globalization, 3 pointers of positive impact of globalization. Then I have taught you about the what are the elements, mean you can say the features, the functions of globalization, and this is the meaning of globalization, correct. I hope no doubts यहाँ तक किसी को. If you have any doubts, directly you can contact me. Thank you.